हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग ऑल्टर कमांड को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ एग्जांपल्स थे वो मिस हो गए थे। तो पहले तो आपको मैंने ऑल्टर कमांड को समझाने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो किया था वो आपके सामने है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। एक टेबल हमने स्टूडेंट नाम की बनाई, एक कोर्स नाम की बनाई। कुछ चीज़ों को हमने इसमें छोड़ दिया था, जैसे पहली वाली टेबल में हमने प्राइमरी की नहीं डिक्लेयर किया था, फिर हमने ऑल्टर कमांड को यूज़ करके उसे बताया। फिर दूसरी वाली टेबल में हमने सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया था। फिर तीसरी टेबल की हेल्प से मैंने आपको प्राइमरी की और मतलब फॉरेन की कैसे डिक्लेयर करना है और कैसे हम इसको ऑल्टर कमांड के थ्रू लगाएंगे ये बताया, और कॉलम को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो तीनों ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक आपका पैटर्न था कि ऑल्टर ऑल्टर टेबल, और हमने बात की, और ऐड कंस्ट्रेंट्स, चाहे ऐड प्राइमरी की और फॉरेन की। ठीक है, ये दोनों चीजें बात करी थी। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप नए कॉलम को ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमने दूसरा यूज किया था ऑल्टर टेबल। ठीक है, और मैं भी रिवाइज करा देती हूँ। ऐड ऐड जो भी एट्रीब्यूट आपको देना है, एट्रीब्यूट नेम और उसका डेटा टाइप एंड सेमीकोलन। और इसके साथ साथ आप अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड के बाद आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, और जैसे आप टेबल को डेफिनेशन देते हैं, मतलब जैसे टेबल डिक्लेयर करते हैं, नया टेबल बनाते हैं, उस तरीके से इन चीज़ों को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे कॉमा लगा के पहला एट्रीब्यूट उसका डेटा टाइप, कॉमा दूसरा एट्रीब्यूट उसका डेटा टाइप, ये सारा कुछ आप कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हमने बताया कि मान लीजिए आपने एट्रीब्यूट को डिक्लेयर कर लिया, ठीक, लेकिन आपको डेटा टाइप लेना चाहिए था इंटीजर टाइप का, और लेकिन आपने उसको कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर कर दिया है, तो उसके साथ उसके लिए हम ऑल्टर कमांड के साथ, जैसे हम लिख रहे थे ऑल्टर टेबल, और इसके साथ हम लिख रहे थे मॉडिफाई। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस है। अब जो रिमेनिंग है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा प्रीवियस पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो लेट्स सी। सबसे पहले ये देखिए, मैंने आपको बताया कि कैसे आप ऐड करेंगे। ये देखिए, ऐड स्टूडेंट एड्रेस एट्रीब्यूट को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, ये है आपका फॉरेन की को ऐड करने का तरीका, किस तरह से फॉरेन की को ऐड करते हैं, सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और प्राइमरी की को कैसे ऐड करेंगे, ये देखिए ऐड के साथ लिख दिया प्राइमरी की, और दो के कॉम्बिनेशन से हमें बनाना था, हमने इसको मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद एक सिंगल वाला भी हमने बनाया है, सिंगल एट्रीब्यूट के साथ आप प्राइमरी की डिक्लेयर कर लीजिए। और फॉरेन की का मैंने बता ही दिया, ऑल्टर टेबल ऐड फॉरेन की रेफरेंसेस कोर्स आईडी। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है, और इसके बाद कोई भी एट्रीब्यूट है उसको हमें मॉडिफाई करना है। जैसे पहले हमने ये जो आपका टेबल है, इसमें मैंने जो मार्क्स नाम का एट्रीब्यूट है, देखिए एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया मार्क्स, और इसका मैंने साइज दे दिया था, मतलब डेटा टाइप दिया था varchar। ठीक, फिर मैंने इसको डेटा टाइप को मतलब चेंज किया विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई। ठीक, तो एक चीज मैं फिर से बताऊंगी कि अगर आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है, ठीक है, जैसे अगर आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट को ऐड करना है तो आप ऐसे लिखेंगे ऐड सॉरी ऑल्टर टेबल टेबल नेम। ठीक है, यहाँ पे टेबल नेम जो भी आपका टेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे ऐड, और इसके बाद लगा देंगे पैरेंथेसिस एट्रीब्यूट 1। ठीक है, और इसके साथ इसका डेटा टाइप, देन एट्रीब्यूट 2, इसके साथ इसका डेटा टाइप, एट्रीब्यूट 3 और उसका डेटा टाइप, कॉमा लगा लगा के कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, और अगर इसी तरह आपको किसी भी एट्रीब्यूट को, या मतलब आपको आपने गलत डेटा टाइप दे दिया है या कुछ मॉडिफिकेशन करना है एट्रीब्यूट की डेफिनेशन से, तो आप यहाँ पे ऐड की जगह मॉडिफाई यूज कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑल्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कुछ नई चीजें कि अगर हमें एट्रीब्यूट को रीनेम करना है तो क्या करें, अगर हम किसी एट्रीब्यूट को रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करें, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और बाकी जो कुछ आप जानना चाहते हैं, ये देखिए आपका हिस्ट्री में यहाँ पे दिख भी रहा है, हमने जो कुछ प्रीवियस लेक्चर में बताया था। बहरहाल आप लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो अब देखेंगे कि आपको अगर एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, देखिए मार्क्स पे ही हमने काम किया, चलो इसी पे देख लेते हैं कि अगर मुझे एट्रीब्यूट को रिमूव करना है तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे। लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट स्कोर। ठीक है, स्टूडेंट स्कोर। ठीक, जिस टेबल को हमें ऑल्टर करना है उसका नाम लिख दिया। ठीक है, ऑल्टर टेबल चलेगा ही चलेगा क्योंकि आप टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप
1 सेकेंड, ड्रॉप, एंड इसके बाद हम लिखेंगे कॉलम, ठीक है, कि हम क्या ड्रॉप करने वाले हैं कॉलम को, ठीक है, COLUM कॉलम, ठीक है, ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम दे दीजिए और एट्रीब्यूट ड्रॉप हो जाएगा। तो हमने क्या डिफाइन किया है, मार्क्स, ठीक है, सेमीकोलन लगाते हैं, और क्योंकि एक टाइम पे एक स्टेटमेंट रन करता है तो इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। कुछ कीवर्ड मिसिंग है, ओके फाइन। तो ये हमने लिख लिया है कि आप किस तरह से ऑल्टर टेबल कमांड को लिखेंगे कॉलम को रिमूव करने के लिए। और जो पहले मैंने लिखा था, टाइप किया था, उसमें जो है कॉलम की स्पेलिंग गलत हो गई थी, सो COU लिख दिया था मैंने कॉलम में, ठीक है, COLUMN, बोल में सही रही थी लेकिन लिख दिया मैंने गलत, इस वजह से ये नहीं ड्रॉप हो रहा था। तो इसको हम क्या करते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है, और रन किया तो देखिए टेबल ड्रॉप्ड, ठीक है, टेबल का एट्रीब्यूट ड्रॉप हुआ है, टेबल नहीं ड्रॉप हुई है, ठीक है, डोंट वरी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कॉलम, ठीक है। तो अब हम चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन कि क्या टेबल तो नहीं ड्रॉप हो गई, तो डिस्क्राइब लिखेंगे स्टूडेंट स्कोर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं कि मार्क्स जो मैंने कॉलम रिमूव किया है वो है या नहीं, ठीक। तो देखिए ये यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ से स्ट्रक्चर में आपका ये मार्क्स हट गया है, फाइन। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अगर आप किसी भी कॉलम को रीनेम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तब तक ये काम करते हैं, मार्क्स को फिर से ऐड कर लेते हैं, ताकि जब मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक सेकेंड मार्क्स, और डायरेक्ट हम इसको कर लेते हैं स्मॉल int, फाइन, और इसके बाद हम इसको रन करा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा टेबल ऐड हो गया, ठीक है, टेबल ऑल्टर हो गया, मतलब आपके उसमें स्कीमा में फिर से ये ऐड हो गया। अब मैं अगर इसके लिए डिस्क्राइब रन कराऊंगी तो आपको ये फिर से दिखने लगेगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर जो है आपको एट्रीब्यूट को रीनेम करना है, ठीक है, तो रीनेम करने के लिए भी आप इसको अल्टर कर सकते हैं, टेबल के नाम को भी रीनेम कर सकते हैं, और जो एट्रीब्यूट है उसको भी रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। और इंसर्शन वगैरह में हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से हमने इसको दोबारा से ऐड कर लिया मार्क्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंसर्शन के लिए हम किस तरह से वैल्यूज, एंड अभी एक चीज़ और बाकी है कि टेबल को अगर ड्रॉप करना है तो वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया इतना काम। अब देखते हैं ये डिक्लेरेशन एंड देन ऑल्टर। चलिए पहले टेबल को रीनेम करके देखते हैं, इसी टेबल से डील करते हैं, स्टूडेंट स्कोर, ठीक है, ऑल्टर टेबल, ठीक है, किस टेबल को ऑल्टर करना है, स्टूडेंट टेबल को, स्टूडेंट स्कोर, ठीक है, इसको हमने रीनेम करना है, ठीक है। तो इसमें लिखें कि रीनेम, हाँ यस राइट, रीनेम टू टेबल का नाम मान लो हम लिख देते हैं S_स्कोर, ठीक है, रीनेम कर दिया। अब टेबल का नाम क्या हो जाएगा, S स्कोर, ठीक है, देख लेते हैं, रन, यस टेबल ऑल्टर्ड। अब देख लीजिए, अगर हम अब इसको इसके लिए लिखें डिस्क्राइब स्टूडेंट स्कोर, इसको रन करा के देखें क्या बताता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट कुड नॉट बी फाउंड, क्यों, क्योंकि हमने इसको रीनेम कर दिया है S स्कोर से। तो चलिए अब इसको S स्कोर करके चेक कर लेते हैं। तो ये मिल गया मेरा, ये देखिए, ठीक है, तो हमने टेबल को रीनेम करना देख लिया, ठीक। अब नेक्स्ट अगर हमें किसी एट्रीब्यूट को रीनेम करना है, ठीक है, एट्रीब्यूट के नेम को रीनेम करना है तो उसको भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। अच्छा ये जो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं ना, ये कहाँ पे आ रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ DDL कमांड, फाइन। हम DDL को देख रहे हैं अभी, क्योंकि सारा कुछ हम स्ट्रक्चर के साथ कर रहे हैं, वी आर नॉट डीलिंग विद द टेबल वैल्यूज, फाइन। अच्छा आगे आते हैं, देखते हैं हाउ टू रीनेम द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है S_स्कोर, क्योंकि हमने इसे ऑल्टर करके इसको रीनेम कर लिया है S स्कोर। अब इसमें क्या करेंगे, रीनेम, ठीक है, रीनेम कॉलम, कॉलम को रीनेम करना है। तो देखो पहले जो मैंने मिस्टेक की थी वैसा आप मत करिएगा, ठीक है। तो मैंने गलत लिख दिया था कॉलम की स्पेलिंग, तो रीनेम कॉलम, ओल्ड नेम मान लो हम मार्क्स को ही करते हैं, इसी के साथ सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मार्क्स कॉलम, मार्क्स, ठीक है। किसी देखो बाकी सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ प्राइमरी के हैं, कुछ फॉरेन की हैं, इसीलिए हम उनको टच नहीं कर रहे हैं, हमें जो भी कुछ अपना वेरीफाई करना है, और क्योंकि हम इसी से स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं इसी के साथ, तो इसी पे करते हैं, ठीक है। मार्क्स
एंड किस इसको ओल्ड नेम इसका मार्क्स था, अब इसको किस नाम में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मान लीजिए मैं स्टूडेंट मार्क्स इसको कर देती हूँ, तो एस मार्क्स मतलब स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। तो ये मैंने लगाया सेमीकोलन एंड ओके 1 सेकेंड, यस ये हो गया राइट, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन रीनेम द कॉलम, ठीक है। इसके पहले ये वाली जो लाइन है, हाउ कैन यू रीनेम द टेबल, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको बताया हाउ टू ड्रॉप द कॉलम फ्रॉम द टेबल, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको सिंटैक्स बता रही हूँ, ठीक है। सिंटैक्स, क्योंकि मैं टेबल रिमूव नहीं करूंगी, फाइन। टेबल रिमूव कर देंगे तो जब मुझे इंसर्शन के टाइम पे किसी की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए मैं टेबल नहीं रिमूव करूंगी और आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए लिखेंगे कैसे, ड्रॉप डायरेक्टली, अब ऑल्टर की जरूरत नहीं है, टेबल को ड्रॉप करना है तो हमें ऑल्टर की जरूरत नहीं है। जब हम टेबल के एट्रीब्यूट को रिमूव करना चाहेंगे तब हमें ऑल्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लिखेंगे ड्रॉप टेबल का नाम, मान लीजिए मैंने स्टूडेंट नाम की जो टेबल बनाई थी, मुझे उसे ड्रॉप करना है, ठीक। तो यहाँ पे बहरहाल मैं इसको ऐसे ना लिख के लिखूँ, टेबल नेम, ठीक है, ड्रॉप टेबल नेम, ठीक। और इसके साथ कुछ ऑप्शन, अब डायरेक्टली यहाँ पे सेमीकोलन लगा के रन कर दीजिए, ये भी चलेगा। और या फिर इसके आगे आप लिख सकते हैं कास्केड कंस्ट्रेंट्स, ऑप्शनल ऑप्शनल है, फिर से मैं बता रही हूँ, कंस्ट्रेंट्स। इसके बाद एक ऑप्शन है, आप इसके साथ लिख दीजिए पर्ज, ठीक है। और इसके बाद आप लगाइए सेमीकोलन। तो मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो दो दो पॉइंट्स हैं, दीज आर ऑप्शनल, ठीक है, जरूरी नहीं है। पर आपको अगर टेबल को ड्रॉप करना है तो इसको आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। तो कास्केड कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि अगर आप ये लाइन को लिखेंगे टेबल के साथ, तो टेबल के साथ जितने भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एसोसिएटेड हैं, ठीक है, ये इट विल ड्रॉप ऑल द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट से क्या मतलब है, फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की। ये हो गया हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अगर आप देखेंगे कास्केड कंस्ट्रेंट, तो जितने भी आपके रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हैं वो भी आपके ड्रॉप हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक, ओके। अच्छा, अब ये जो आपने लिखा है पर्च, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। और अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो ये क्या करेगा कि ये जितने भी डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इस टेबल के जितने भी डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे, रिसाइकिल बिन में, ठीक है। कहाँ मिल जाएंगे, रिसाइकिल बिन में। तो अगर आप उन्हें बाद में रीस्टोर या रिकवर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका सिंटेक्स रिलेटेड टू डिलीशन ऑफ द टेबल। तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, सेमीकोलन लगाइए तब भी चलेगा। इसके साथ अगर आप कैस्केड कंस्ट्रेंट लिख के सेमीकोलन लगाते हैं तो ये क्या करेगा, जितने भी आपके इंटीग्रिटी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट या फिर फॉरेन की है एसोसिएटेड, वो भी आपके ड्रॉप हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। और अगर आप पर्ज लिखते हैं, ठीक है, तो जो टेबल के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी टेबल के, तो वो सारे रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाएंगे, रखे जाएंगे और उसको आप बाद में रिकवर भी कर सकते हैं। दिस इज द वे हाउ यू कैन डिलीट द टेबल, ठीक है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम डीडीएल के बारे में डिस्कशन करना स्टॉप कर सकते हैं, फाइन। सो आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं कि हाउ टू क्रिएट द टेबल, ठीक है। हिस्ट्री में देख लीजिए, ऑल्टर के मैंने सारे वेरिएशन कवर कर लिए। हाउ टू ऐड अ फॉरेन की, ये देखिए मैं जो यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, फॉरेन की कैसे ऐड करना है, आप यहाँ पे प्राइमरी की कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर एक एट्रीब्यूट को ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे, दो कॉम्बिनेशन से कैसे आप प्राइमरी की को ऑल्टर करके ऐड करेंगे, ठीक है। और मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे एट्रीब्यूट्स में, रीनेमिंग कैसे करेंगे, कॉलम को ड्रॉप कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए पहली बार में मैंने ये वाली स्पेलिंग लिख दी थी, ये वाली, इस वजह से रन नहीं होता था, ठीक है। चलिए, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ, डीडीएल कमांड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड फाइनली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।